हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रश्न अभ्यास के लिखित प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। इसका पहला प्रश्न है, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, महादेव गांधी जी के लिए पुत्र से भी बढ़कर थे। सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुँचे थे। गांधी जी ने उनको तत्काल ही पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। गांधी जी जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जा रहे थे तो पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तभी गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था और तभी से वे इसी रूप में पूरे देश में लाडले बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? इसका आंसर है, गांधी जी से मिलने आने वालों से महादेव जी खुद मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करते और गांधी जी के सामने पेश करते थे और इसके बाद वे आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकात करवाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? इसका आंसर है, महादेव भाई देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों में गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। उन्होंने सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, जो कि गांधी जी की आत्मकथा थी। वे प्रतिदिन डायरी लिखते थे। यह साहित्यिक देन डायरी और अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। शरद बाबू, टैगोर आदि की कहानियों का भी अनुवाद इन्होंने किया है। यंग इंडिया में इन्होंने लेख लिखे हैं। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, महादेव भाई प्रतिदिन वर्धा की असहाय गर्मी में सुबी मगनवाड़ी से पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते और सारे काम निपटाकर शाम को पैदल ही वापस लौटते। यह सिलसिला लंबे समय तक चला। इस तरह वे 11 मील रोज गर्मी में पैदल चलने से स्वास्थ्य पर उनके बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? इसका आंसर है, महादेव भाई की लेखन प्रतिभा अद्वितीय थी। उनके लिखे नोट के विषय में गांधी जी कहते थे कि वे सटीक होते हैं, उनमें कभी कॉमा तक की गलती भी नहीं होती है और लिखावट भी बहुत सुंदर है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है, यानी 50 से 60 शब्दों में लिखना है। इसका पहला क्वेश्चन है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सज़ा देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की सज़ा मिली तथा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए गए। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, महादेव जी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे कर्तव्यनिष्ठ थे, विनम्र स्वभाव के थे। उनकी लेखन शैली का सभी लोहा मानते थे। वे कट्टर विरोधियों के साथ भी सत्यनिष्ठता और विवेक युक्त बात करते थे। महादेवी जी गांधी जी के सहयोगी थे। उनका अधिकतर समय गांधी जी के साथ देश भ्रमण तथा उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों में बीतने लगा। वे समय समय पर गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। देश में ही नहीं विदेश में भी वे काफ़ी लोकप्रिय थे। इन्हीं सब कारणों से वे सबके लाडले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थीं? इसका आंसर है, महादेव जी शुद्ध व सुंदर लेख लिखते थे। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, यानी उनके अक्षरों के समान किसी और के अक्षर नहीं थे, इतने खूबसूरत लिखते थे वे। वाइसराय को जाने वाले पर गांधी जी हमेशा महादेव जी से ही लिखवाते थे। जो भी पत्र वाइसराय को जाते थे वो महादेव जी से ही गांधी जी लिखवाते थे और उन पत्रों को देखकर वाइसराय भी लंबी सांस लेते थे। उनका लेखन सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। बड़े बड़े सिविलियंस और गवर्नर कहा करते थे कि सारे ब्रिटिश सर्विसों में उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई नहीं था।
फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसकी पहली पंक्ति है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। इसका आशय इस तरह से स्पष्ट करके लिखेंगे। लेखक गांधी जी के निजी सचिव की निष्ठा, समर्पण और उनकी प्रतिभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे स्वयं को गांधी जी का निजी सचिव ही नहीं बल्कि एक ऐसा सहयोगी मित्र मानते थे जो सदा उनके साथ रहे। वे गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि, उनका भोजन, उनके दैनिक कार्यों में हमेशा उनका साथ देते थे। गांधी जी के सब छोटे बड़े सभी काम वे करते थे और सभी कार्य कुशलता पूर्वक करते थे। इसी कारण वे स्वयं को गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्ती खर कहते थे और उसमें गौरव का अनुभव भी करते थे। फिर नेक्स्ट पंक्ति है, इस पेशे में आम तौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। इसका आशय इस तरह से स्पष्ट करके लिखेंगे। एक वकील के पेशे में उसका काम गलत को सही और सही को गलत सिद्ध करना होता है। काले कारनामों को भी उत्तम करार दे दिया जाता है और जो सही है उसे भी दलीलों के माध्यम से गलत सिद्ध कर दिया जाता है। इसमें पूरी सच्चाई से काम नहीं होता है, इसलिए ही गांधी जी ने इसको छोड़ा था। इसके पश्चात नेक्स्ट पंक्ति है, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। इसका आशय इस तरह से स्पष्ट करेंगे। महादेव देसाई जी को एक शुक्र तारे के समान माना गया है। वे चाहे थोड़े समय पर अपनी छटा से सबको मोहित करते रहे। महादेव भाई भी असमय काल के ग्रास बन गए, यानी काफ़ी छोटी उम्र में, अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शुक्र तारे की तरह अल्प समय में अपनी प्रतिभा से संपूर्ण विश्व को मंत्रमुग्ध करके सन 1935 में वे अस्त हो गए, यानी 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट पंक्ति है, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। इसका आशय इस तरह से स्पष्ट करेंगे। महादेव देसाई जी द्वारा लिखे लेख, टिप्पणियाँ तथा पत्र अद्भुत होते थे। उनकी लिखाई बहुत ही सुंदर थी। वे जो पत्र लिखकर गांधी जी की ओर से भेजते थे, उन्हें दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय भी पढ़कर हैरत में पड़ जाते थे। लेख और लेखनी दोनों ही उनकी बहुत ही अच्छी थी कि वे लंबी लंबी सांस लेने लगते थे, यानी वायसराय लंबी लंबी सांस लेने लगते थे। इसके पश्चात भाषा अध्ययन के क्वेश्चंस है, जिसमें पहला प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। इसमें सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा, साहित्य का साहित्यिक, व्यक्ति का वैयक्तिक, राजनीति का राजनीतिक, अर्थ का आर्थिक, धर्म का धार्मिक, मास का मासिक। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। उपसर्ग जो इसमें दिए गए हैं, अ, नि, अन, दुर, वि, कु, पर, सु और अधि। तो इसमें पहला है आर्य, तो इसका हो जाएगा अनार्य। डर का निडर और क्रय का विक्रय, उपस्थित का अनुपस्थित, नायक का अधिनायक, आगत का स्वागत, मार्ग का कुमार्ग, लोक का परलोक, भाग्य का सौभाग्य। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आड़े हाथों लेना। इसका वाक्य इस तरह से बनाएंगे, घर देर से आने पर भी माँ ने बेटे को आड़े हाथों ले लिया। फिर सेकंड है दांतों तले अंगुली दबाना। इसको इस तरह से बना सकते हैं, 2 वर्ष के बालक का मोबाइल पर गेम यानी खेल खेलते देखा तो सभी ने दांतों तले अंगुली दबा ली। स्टूडेंट्स, हम आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें वाक्य बनाकर बता रहे हैं, आप चाहें तो अपने मन से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना। इसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, आजकल के बच्चे बड़े से बड़े कारनामे करके लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है अस्त हो जाना। इसका वाक्य इस तरह से बनाएंगे, बहुत मेहनत के बाद भारतीय वैज्ञानिक महामारी का सूर्य अस्त करने में सफल रहे। फिर नेक्स्ट है मंत्रमुग्ध करना। मोहिनी ने अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। हम आपको इसमें दो दो पर्यायवाची बता रहे हैं, आपको और पता है तो आप अपने मन से दूसरे भी लिख सकते हैं। पहला है वारिस, इसका है वंश या उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है मुकाम, इसका लिखेंगे लक्ष्य या मंजिल। नेक्स्ट है तालीम, जिसका लिखेंगे शिक्षा, ज्ञान या सीख। फिर नेक्स्ट है जिगरी, जिसका लिखेंगे पक्का या घनिष्ठ। फिर नेक्स्ट है फ़र्क, इसका लिखेंगे अंतर या भेद। फिर नेक्स्ट है गिरफ्तार, जिसका लिखेंगे कैद या बंदी। इसके पश्चात नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। इसमें पहला दिया है महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे। इसका आंसर है महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में दिया करते थे। फिर नेक्स्ट है पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। इसका इस तरह से करेक्ट करके लिखेंगे, पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन पर उमड़ा करते थे। फिर नेक्स्ट है दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। इसका आंसर है दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। फिर है देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। इसका इस तरह से लिखेंगे, देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। फिर लास्ट है गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे।